नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं लेकर के आया हूँ आरोह खंड से नमक का दरोगा पाठ का तीसरा भाग। पहले भाग में हमने बताया था मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को। दूसरे भाग में इस पाठ का व्याख्यान चल रहा है, जिसको हमने यहाँ तक पढ़ा था कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपित दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ तक हमने पढ़ाया था। इसके आगे देखते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब दुनिया वाले सो रहे थे जरूर। कहने का मतलब सब कुछ अनदेखा करना चाहते थे, सब कुछ अनदेखा कर रहे थे, लेकिन वो किसी को कुछ भी कहने से नहीं चूक रहे थे। यानी कि जब पंडित जी को वह पकड़ करके लेकर के आए थे तो बड़ी भीड़ ने उनको बहुत तरह से बहुत 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 तरह की बातें सुना रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। क्या टीका टिप्पणी कर रहा था कि निंदा की बौछारें हो रही। पंडित जी की वह भीड़ पूरी निंदा की बौछार कर रही थी। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा कि भीड़ के बारे में आप क्या कहते हैं, तो आप देखिएगा इसको। बौछारें मानो संसार अब पापी का पाप कट गया। संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनी चला रहे थे। कहने का मतलब सभी लोग इधर उधर अपने जुगाड़ में लगे हुए थे। तरह तरह के कटु शब्द और भीड़ कह रही थी और सभी अधिकारी इधर से उधर उनके बचाव में लगे हुए थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपित दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। कहने का मतलब देखिए, आपको यहाँ पे भीड़ पे कुछ टिप्पणी करने को मिलेगा आगे प्रश्न में, तो आप देखिएगा इस चीज़ को कि भीड़ के बारे में ही ये सब सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। कि कहने का मतलब दीवार इतनी भीड़ लगी हुई थी पंडित जी को देखने के लिए कि सभी लोग अपने छतों और दीवारों पर खड़े थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपित दीन इस अगाध वन के सिंह थे। कहने का मतलब इस भीड़ रूपी वन के सिंह थे कौन? पंडित आलोपित दीन। उन्हीं को देखने के लिए भीड़ पूरी जमा थी। अधिकारी वर्ग था जो उनका भक्त था, और अमले उनके सेवक थे। जो वहाँ का कर्मचारी वर्ग था उनका, और वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक। मुख्तार करने का मतलब जो है यह भी एक सिपाही आप कह सकते हैं। वकील ही रहता है, जो उनका पर्सनल वकील होता है उसको मुख्तार कहते हैं। उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। देखिए एक शब्द आया अर्दली। अर्दली का मतलब होता आर्डरली। एक शब्द होता है अंग्रेजी का शब्द आर्डरली, यानी कि जो आर्डर लेने वाला, जो अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके अर्दली होते हैं। उनका जो चपरासी होता है उसको कहते हैं। चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही देखते लोग चारों तरफ से दौड़े। जैसे ही उनको देखा लोगों ने पंडित जी को,
चारों तरफ से पूरी भीड़ दौड़ पड़ती है। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपित दीन ने यह कर्म क्या आखिर में किया क्यों, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में फंसे कैसे। आलोपित दीन वह किस कानून के पंजे में कैसे फंसे, जब उनके पास इतना धन है, इनके सभी अधिकारी इनके भक्त हैं, इनकी मेहमान नवाजी अंग्रेजी अधिकारियों की होती है, उसके बाद भी आलोपित दीन फंस जा रहे हैं, तो ये बात पचने वाली नहीं थी। ऐसा कानून जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, कहने का मतलब कानून को इनके पास इतना धन था कि कानून इनके वश में रहा करता था। पंडित जी के वह अनन्य वाचालता हो और इनके अंदर बात करने की इतनी क्षमता थी कि कोई भी अधिकारी इनको गिरफ्तार तो नहीं ही करता, बात करके निकल जाते। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई और ये सारी चीज़ें रोकने के लिए वकीलों की एक सेना, पूरी फौज तैयार कर ली गई थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया था। बंशीधर चुपचाप खड़े, उनके पास सत्य के सिवा कुछ न बल था। लग रहा है हम दूसरी जगह पहुंच गए। ठीक है, वहीं पे हैं। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषा के अतिरिक्त कोई शस्त्र। कहने का मतलब बंशीधर पूरी सत्य और निष्ठा के साथ वहाँ पर खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा और कुछ नहीं था। और जितने भी कर्मचारी थे, सभी उनके जो हवलदार वगैरह थे, सभी लोग जो है लोभी और लालची थे। लोभ से पूरी तरह से डमाडोल थे, वो कभी भी बिक सकते थे। शायद बिक भी गए हों, इसलिए बंशीधर को अब अपनी असफलता का राज सामने नजर आ रहा था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ सा प्रतीत पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। न्याय के दरबार में तो वो खड़े थे, यानी कि कोर्ट में खड़े थे, लेकिन सभी कर्मचारियों में पक्षपात का पूरा नशा छाया हुआ था, अर्थात सभी कर्मचारी बदले जा चुके थे। कहने का मतलब घूस से खरीदे जा चुके थे। वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ मतलब अपने निर्णय में लिखा कि पंडित आलोपित दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। जज साहब ने पंडित जी को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। जज ने ऐसा लिखा कि यह बात, देखिए कि यह बात तो कल्पना से बाहर, इसकी बात की कल्पना नहीं किया जा सकता है कि पंडित जी ने ऐसा काम किया होगा। यह थोड़े से लाभ के लिए पंडित जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, हालांकि मुंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदारता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी कि यह बता दिया गया कि मुंशी बंशीधर नमक विभाग में जो घूसखोरी चल रही थी, उसमें ये जो है पूरी तरह से नमक हलाली के चक्कर में मुंशी बंशीधर पंडित जी को पकड़ करके लेके आए हैं। यानी कि कुछ भी ना कहते हुए मुंशी बंशीधर दोषी साबित हो रहे थे। जब वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित आलोपित दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपयों की लूट की।
उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय तक एक एक कट वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कहने का मतलब उनमें जो गर्व भरा हुआ था उसको वो पूरी तरह से समझ लीजिए कि काटने को दौड़ रहा था, भेद रहा था पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब बंशीधर ही दोषी हैं, पंडित जी पूरी तरह से सही हैं। जो गर्व महसूस कर रहे थे, अब मन ही मन उनको थोड़ा सा ग्लानि हो रही थी। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। पंडित जी को अब यह पूरी तरह से पता लग चुका था कि जो सारे वकील हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक भी यहाँ पे सच्चा क्या नाम है, आदर के पात्र नहीं, इनका सम्मान करने लायक नहीं है, क्योंकि सभी के सभी बिके हुए हैं। बंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था। बंशीधर ने किससे मोल लिया था? धन से वैर मोल लिया था। धन से वैर मतलब दुश्मनी मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परमाना आ पहुंचा। मुअत्तली कहने का मतलब जो है, यह शब्द आया है मुअत्तली, उनके सस्पेंशन का परवाना, उनको बर्खास्त कर दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उसका शायद उन्हें दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। अब बेचारे दुखित होकर के, शोक लेकर के अपने हृदय में वह घर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। क्या कुड़बुड़ाते थे? मतलब कि तरह तरह के जो है उनके ऊपर ऐसी बातें करते थे कि हमें सब मनमानी नहीं करनी चाहिए, और कहने का मतलब ये मनमानी करता है, हमारा कुछ सुनता नहीं है, इधर होगा, उसके बारे में तो बहुत कुड़कुड़ाते थे। अब बेचारे जब घर जा रहे हैं तो जाहिर सी वे सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी तो पहले से बहुत कुड़कुड़ाते थे, अब यह चीज़ जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अब तो कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है। कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। यह तो बार बार यही कहते थे कि सूखी तनख्वाह में कुछ होने वाला है नहीं, हमें घूस आदि कमाना चाहिए, उनके पिताजी कहते थे। और उनके पिताजी अक्सर यह कहा करते थे कि हमने भी नौकरी की है लेकिन कोई वादेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। अब ये सारे उद्दीपन भाव बंशीधर के हृदय में आ रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएं। खेद ऐसी समझ पर पंडित जी का बंशीधर के पिताजी अक्सर यही कहते थे, खेद ऐसी समझ पर, ऐसी समझ पर उनको दुख होता था। और यह कहा करते थे कि पढ़ना लिखना सब कुछ अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब कुछ दिनों बाद ऐसी दुर्व्यवस्था में बंशीधर घर पहुंचते हैं, उनके पिताजी ने यह सारा सूचना सुना तो उन्होंने अपने सिर धुनने लगे, सिर पीटने लगे, क्योंकि वह तो उसके पिताजी तो कुछ और ही सोच रहे थे, और उसके वृद्ध माता को भी दुख हुआ। अच्छा, हम आगे बढ़ गए हैं। उनके पिताजी जब सुने तो पूरा सिर पीट लिया और बोले, चाहता हूँ कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत तेज गुस्सा हुए और बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध
विकट रूप धारण कर लेता। जब उनके पिताजी उनके ऊपर क्रोधित हो रहे थे, बंशीधर वहाँ से हट गए। वृद्ध माता को तो दुख हुआ, जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी माता जी ने सोचा था जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा करेंगे, वह सारे सपने उनके मिट्टी में मिल गए। पत्नी ने तो उनसे कई दिनों तक बात भी नहीं किया। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की लीला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। जब उनके पिताजी, बंशीधर के पिताजी घर पर बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे, तभी एक सजा हुआ रथ उनके घर के सामने जब रुकता है तो सोचते हैं आखिर में कौन हो सकता है। और उस रथ का जो है कल्पना करता है लेखक कि इस समय उनके द्वार पर जो सजा हुआ रथ आकर रुका, हरे और गुलाबी पर्दे, जो रथ पर घरा और पर्दा लगा हुआ था हरे और गुलाबी कलर का था। पच्छाही बैलों की जोड़ी, जो बैल थे पच्छा बैल थे, यानी पश्चिमी क्षेत्र वाले बैल थे। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी करने को दौड़े। बूढ़े मुंशी जी उनका स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं तो पंडित आलोपित दीन है। जब उन्होंने देखा तो देख रहे हैं कि पंडित आलोपित दीन है। झुककर उन्होंने दंडवत किया और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। लल्लो चप्पू की बातें करने लगे मतलब उनकी चापलूसी की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण द्वार पर आए। उस पंडित जी से उसके पिताजी बंशीधर के कहते हैं कि हमारा महाराज भाग्य उदय हो गया कि आप हमारे घर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है क्योंकि इनका लड़का ही उनको पकड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें सुने थे, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह नहीं छुपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखे पर ऐसी संतान न दे। आलोपित दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपित दीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा कि पुलकित और पुरुषों की तो कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपित दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे तब तक दरोगा जी भी पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब वंशीधर भी पहुँचता है और वह भी अपने स्वाभिमान सहित जो है उनको अपना जो प्रक्रिया होती है स्वागत करने का, सम्मान किया उनका और उनको प्रणाम किया। तो पंडित जी ने कहा कि दरोगा जी, इसको अपना खुशामद मत समझिए, मैं आपको खुश करने के लिए मैं ऐसे कार्य नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए हमको इतने कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। पुल की बात याद दिलाते हैं पंडित जी और फिर कहते हैं कि उस रात तो आपने हमको अपनी स्वेच्छा से किया था हिरासत में, आज मैं अपनी आपकी हिरासत में स्वेच्छा से आया हूँ। कहने का मतलब आपके यहाँ मैं आज अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, अपनी इच्छा से आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। पंडित जी कहते हैं कि मैंने बहुत से अधिकारी देखे, हमको कोई परास्त नहीं किया था, लेकिन आपने मुझको परास्त किया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित जी कहते हैं कि पंडित बंशीधर जी, मुंशी जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनय पूर्वक बात कहूं। बंशीधर ने आलोपित दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, अभी हमने बताया, स्वाभिमान सहित उन्होंने सत्कार किया था और वो समझ गए थे कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और लजाने आए हैं। बंशीधर अभी तक यही सोच रहे थे कि ये महाशय अब हमको एक बार फिर से लज्जित करने और जलाने के लिए आए हुए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की।
उन्होंने अपनी बात के लिए क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि वे जो है अपनी जगह पे तो सही थे, इसलिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती कहने का मतलब जो चापलूसी की बात, ठकुर सुहाती चापलूसी की बात उनको असहाय प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो वह मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, मुझे तो कुछ अभिनय हुई है। देखिए, जब पंडित जी यह बात कहते हैं तो दरोगा जी समझ उनकी आंखों में देखते हैं और उनके अंदर कुछ और ही सामने जब नज़र आता है तो वे कहते हैं कि क्षमा करें आप महोदय, मुझसे ही कुछ अभिनय हुई है, इसे मैं क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, आप जो भी कहेंगे वह मैं आपका हंसी खुशी से स्वीकार करूँगा। आलोपित दीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। बंशीधर बोले, हे महोदय, मैं किस योग्य हूँ, लेकिन जो भी कुछ हो सकती है मैं उसमें मेरी जो है जो भी सेवा होगी मैं करूँगा, उसमें कोई गलती नहीं होने पाएगी भाई। आलोपित दीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। पंडित जी कहते हैं कि हे महोदय, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप मेरी बात को पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके द्वार से जाऊंगा नहीं, और आपको मैं यह दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, आप इस पर हस्ताक्षर अपने करें। मुंशी बंशीधर ने कागज पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पूरी तरह से उनके उपकार को जब देखा, उनके उपकार को सोच करके इनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपित दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियत किया था। अस्थाई पूरी संपत्ति का उनको मैनेजर बना रहे थे पंडित जी, और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, ये सारी चीज़ दे रहे थे। कंपित स्वर में बोले कि पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। देखिए, अब तक तो पंडित जी के घमंड की बात आ रही थी, लेकिन यहाँ पर पंडित जी की विनम्रता की भावना आ रही है कि पंडित जी एक ऐसे मनुष्य थे जिनके अंदर दया भावना भी विद्यमान थी। तो इनका एक पहलू तो वह निकल आता है कि पंडित जी बड़े ही घमंडी व्यक्ति थे और उनको धन की लोलुपता इतनी थी कि वह अपने धन के बदौलत, अपने धन के घमंड में किसी को भी अपना गुलाम बना सकते थे, उनको यह घमंड था। और दूसरा उनका पहलू यह है कि बड़े ही दयावान व्यक्ति थे, उन्होंने दयावान थे और अपने विनम्रता से किसी को भी मोहित करने वाले। और जब यह कहते हैं दरोगा जी कि मैं आपके इस पद की योग्य नहीं हूँ, तो पंडित आलोपित दीन हंसकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। देखिए, आपको एक प्रश्न मिल सकता है कि पंडित जी ने उनको अपना मैनेजर नियुक्त क्यों किया, क्योंकि पंडित जी जान रहे थे कि हम बंशीधर पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति है और यह कोई भी व्यक्ति अपना मैनेजर नियुक्त करने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति कल्पना करता है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि हमें एक अयोग्य पुरुष की ही ज़रूरत है, क्योंकि वह जानते थे कि ईमानदारी ही हमारी जायदाद का सबसे अच्छा स्वामी होगा। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव
जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की और न ही कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। आप सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है कि जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आगे कहते हैं, बंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न हुआ समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यह था कहानी, पाठ का व्याख्यान। हम थोड़ा सा इसके प्रश्नोत्तर पर देख लेते हैं। इसके अगले भाग में हम संपूर्ण पाठ का एक सारांश आपको देंगे। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आपको बंशीधर के पिता और पंडित आलोपीदीन में से कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, यह बताना है। आपको अपने विचार से लिखने हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते? अभी हमने दोनों पहलुओं के बारे में बात किया है, तो आप यह लिख सकते हैं। एक, वह बहुत घमंडी व्यक्ति थे और दूसरा दयावान। ये दो चीज़ों पे हमने अभी थोड़ी देर पहले पाठ व्याख्यान में ही चर्चा किया। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो देखिए, वृद्ध मुंशी जी यह बार बार ये सोच रहे थे, वेतन पूर्णमासी का चार्ज होता है, घूस की बात कर रहे थे कि हमारा लड़का घूस कमाए और तरह तरह की बातें करते हैं। तो समाज की एक सच्चाई को यह भी उजागर कर रहे हैं। ये जो वकील हैं, वकील जो हैं, यह भी किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। किन किन सच्चाइयों को उजागर करते हैं आपको यह लिखना है, लेकिन पाठ के आधार पर। जो पाठ में आए हुए वकीलों का रूप है उस आधार पर, क्योंकि वकीलों ने उनकी तीरमंदाजी की थी और उनको जो है निर्दोष कराया था इन्हीं वकीलों के चलते। इन्हीं के प्रति उन्होंने कहा था ना कि बंशीधर ने ढीले चोंगों वालों, बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को देखकर अब यह लगता है कि कोई भी आदर के पात्र नहीं है। तीसरा है शहर की भीड़। जो शहर की भीड़ पंडित जी के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां कर रही थी। बाद में फिर यही हुआ कि पंडित जी निर्दोष हैं, तो फिर दरोगा जी के ऊपर टिप्पणियां करने लगी। ये सारी चीज़ें। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ाओ और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर ही आया हो। तो यह देखिए, यह किसका, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है बंशीधर के पिता की है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया व्याख्यान में कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद इसलिए कहा गया था क्योंकि जैसे पूर्णमासी का चाँद भी महीने में एक दिन निकलता है और वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। धीरे धीरे संपूर्ण आकार के बाद धीरे धीरे वह समाप्त होने लगता है, घटता रहता है। उसी प्रकार वेतन भी महीने में एक दिन मिलता है और वह क्या होता है, धीरे धीरे उसी में से घटता रहता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जो एक पिता इस वक्तव्य को कह रहा था, क्या आप उससे सहमत हैं? आपको अपने विचार देने हैं। नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक आपको बताने हैं। इस कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अभी इसका हमने आपको व्याख्या किया है पाठ व्याख्यान में कि जो है वह एक कोई भी व्यक्ति हो, एक ईमानदार व्यक्ति की कल्पना करता है अपना मैनेजर नियुक्त करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको हमने अभी बताया।
तो उसके बाद पाठ के आसपास के आपको खुद से करना है, रचनात्मक अभिव्यक्ति से क्वेश्चन है, ये सभी आपको करना है। इसके बाद आता है आपके कठिन भाषा की बात। इसमें से कुछ मुहावरों को आपको ढूंढना है, कुछ कठिन शब्दों को लिखना है। उसके बाद आता है भाषा की बात पर वरकंदाजी, बंदूक को लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने वाला व्रत। मुख्तार, कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का वकील। अलौकिक, दिखाई न देने वाला। कातर, परेशानी दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल या नौकर चाकर। अर्दली, ऑर्डरली, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज़ यानी निर्णय। अकारत, व्यर्थ, पछइये, पश्चिमी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।